ये कहते हैं हुजूर के मिलाद पे इतनी लाइट करने की क्या जरूरत है, उम्में लगाने की क्या जरूरत है। हमने कहा हम बशर हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक ये चरागा करते हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक ये उम्में लगाते हैं। लेकिन ये मिलाद मुस्तफ़ा मनाना ये एक सुन्नत इलाहिया है, ये रब्बे जुल जलाल की सुन्नत है। सैयदा आमना कहते हैं जब हुजूर तशरीफ लाने वाले थे तो मैंने देखा ये सितारे मेरे इतने करीब आ गए, इतने करीब आ गए, इतने करीब आ गए। लतकाना अलैया, मुझे ये कहना पड़ा कि आसमान के सितारे मेरे ऊपर गिरना पड़े। हजरात हम लोग अपनी हैसियत के मुताबिक कुमकुमे लगाते हैं। खुदा तो कादिर मुतलक है, खुदा तो पावर वाला है, उसने अपनी शायन नशान अल्लाह अकबर लाइटिंग का इंतजाम किया और तारों को कुमकुमे बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हम लोग लाइट लगाते हैं लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए हैं। हुजूर पालने में लेटे हैं, महद में लेटे हैं। सैयदा हलीमा कहती हैं अल्लाह अकबर, हुजूर उंगली हिला रहे हैं, आका की उंगली हिल रही है। कहती हैं जिस तरफ उंगली चली जा रही है उस तरफ आसमान में निकलने वाला चांद जा रहा है। जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मैं अपने अइम्मे मसाजिद से भी गुजारिश करूंगा, अपने खुताबा से भी गुजारिश करूंगा, आवाम को समझाने के लिए इतना आसान ना कर दें, इतना आसान ना कर दें कि कहीं बेअदबी ना हो जाए। कुछ लोग तरह तरह की मिसालें देकर के गुजर जाते हैं, हुजूर के हुस्न को समझाते हैं, गलत मिसालें दे जाते हैं, हुजूर के अल्लाह अकबर खूबसूरती के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, हुजूर के लबो रुखसार के बारे में बताने की कोशिश करते हैं तो हद से निकल जाते हैं। मैं कहता हूँ हमारे लिए तो आला हजरत की तालीमात काफी है। आला हजरत ने हुजूर के होठों के बारे में कहा, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। पेशानी के बारे में कहा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। लोग तरह तरह की मिसालें हमारे आइम्मा हमारे खुताबा दे दे करके गुजर जाते हैं। मैं कहता हूँ किसी और को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इमाम अहले सुन्नत को पढ़ लो। इतना मटेरियल दे दिया, इतना मसाला दे दिया, क़यामत तक खत्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं काफ गेसु हादहन या अबरू, आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, चेहरा है उनका नूर का। और कहते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हजरात मिलादे मुस्तफ़ा पे बात हमारे हजरत अल्लामा हसनैन साहब क़िबला मंजरी ने माकूल बात मुकम्मल बात कर ली। इससे मैं कता नजर अपनी गुफ्तगू आपसे करता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, और तुम अल्लाह की इबादत करो, उसकी ज़ातो सिफात में किसी को शरीक मत ठहराओ। नमाज पढ़ो तुम्हारा मिलाद कबूल होगा, सजदे करो अल्लाह तुम्हारी दुरूद शरीफ कबूल करेगा, तुम्हारी महफिलों को कबूल करेगा, तुम्हारी मजालिस को कबूल करेगा। महफिल कबूल होंगी, मजालिस कबूल होंगी, दुरूद फातिहा कबूल होंगी। लेकिन ये सुन्नी नियाजी बन गया, ये सुन्नी चादर तो चढ़ाने जाता है, ये सुन्नी फातिहा के लिए तो जाता है, लेकिन दो कदम पे महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाता। और सुन्नियों नियाजी भी बनो लेकिन नमाजी पहले बन जाओ, इसलिए कि महशर में तुमसे नियाज के बारे में नहीं पूछा जाएगा, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह फरमाए अल्लाह अकबर, सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। शेख सादी फरमाते हैं रोजे महशर के गुदाज बुबत अव्वली पुरशिशे नमाज बुबत, महशर का दिन जो जान को पिघलाने वाला होगा सबसे पहले नमाज का हिसाब व किताब होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मौलाना रूम कहते हैं जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी वो है जिसमें सजदे हो, वो भी कोई जिंदगी है जिसमें नमाजें नहीं, वो जिंदगी जिंदगी नहीं। जवानों वो जिंदगी शर्मिंदगी है, उसमें खजालत है, उसमें बेईमानी है। अल्लाह अकबर उसमें बेगैरती है, उसमें बेशर्मी है। खुदा तुझे पांचों अल्लाह अकबर कबीरा पूरी जिंदगी खिलाता है, खुदा तेरी
कोई अल्लाह अकबर तुझे पिलाता है, खुदा तुझे रिस्क अता फरमाता है, उसका खाता है फिर उसी की इबादत नहीं करता, उसका पीता है फिर उसकी इबादत नहीं करता। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत गौसे आजम शेख बगदाद सरकारे बगदाद के यहाँ सम्मानने वाले हैं। मैं कहता हूँ गौसे आजम के नाम पे कौन कौन अपनी गर्दन कटा देगा, सैकड़ों हाथ उठ जाएंगे। लोग कहेंगे सरकारे बगदाद के नाम पे हमारी जान ले लीजिए, गौसे आजम के नाम पे हम गर्दन कटाने तैयार हैं। गौसे आजम के नाम पे लड़ने वालों, गौसे आजम के नाम पे झगड़ा करने वालों, गौसे आजम की लंबी लंबी न्याज़ें कराने वालों, फातिहा कराने वालों, मुझे देवबंदी मत समझना, मुझे बद अकीदा मत समझना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी इब्ने सुन्नी हूँ, मैं सुन्नी, मेरा बाप सुन्नी, मेरे दादा सुन्नी और सब टनाटन मसलके आला हजरत वाले हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और जो आला हजरत को मानता है वो हर वली को मानता है, वो सबको मानता है, वो अजमेर के गरीब नवाज को भी मानता है, वो साबिर पाक को भी मानता है, वो मदार पाक को भी मानता है, वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को भी मानता है। और जो आला हजरत से कट गया फिर गड़बड़ी शुरू कर दी, इसलिए कि आला हजरत ने फरमाया ये जितने औलिया अल्लाह है सब हमारे सरों के ताज हैं। आला हजरत के आने से पहले लोग चादर तो पेश करते थे लेकिन सबूत नहीं थे, नियाज तो करते थे, उनके पास नियाज की दलील नहीं थी, चादर पेश करने की दलील नहीं थी। लोग कहते थे और सुन्नियों चादर चढ़ाते हो दलील दे दो, मजार पर जाते हो दलील दो, खिचड़ा बनाते हो दलील दो, अल्लाह अकबर शाबान में हलवा बनाते हो दलील लाओ, फातिहा करते हो दलील लाओ। सुन्नी बेबस था, सुन्नी बेबस था, सुन्नी देख रहा था ए अल्लाह कोई ऐसा आलिम दीन भेज दे, कोई ऐसा बंदा भेज दे जो हमारी तरफ से दलीलें पेश कर दे, बराहीन पेश कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरेली शरीफ में मुफ्ती नकी अली खान के मकान पे आला हजरत को पैदा फरमा दिया। फिर आला हजरत ने अल्लाह अकबर कबीरा 6 साल की उम्र में, लोग कहते थे मिलाद कहाँ लिखा है, तो आला हजरत ने 6 साल की उम्र में 1.25 घंटा हुजूर का मिलाद पेश करके जमाने वालों को बता दिया हुजूर का मिलाद फला किताब में लिखा है, हुजूर का मिलाद फला जगह लिखा है। आला हजरत ने जो दलीलें दी हैं दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, लोगों को मानना पड़ा। जब 6 साल की उम्र में अल्लाह अकबर कबीरा खिताबत का ये आलम है तो आगे चल के इसके इल्म का लोहा पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा। यही वजह है पूरी दुनिया में आला हजरत के मानने वाले पाए जाते हैं। वो इसलिए पाए जाते हैं अहमद रजा ने अपने बाप की बात नहीं की, रसूल पाक की बात की। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोहरिया वालों, बरेली शरीफ वालों, बड़े खुश नसीब हो तुम, तुम्हारी बस्ती में आला हजरत का बेटा तशरीफ लाया है। नबी रे आला हजरत तशरीफ लाए हैं। खुदा की कसम कितना हसीन है चेहरा, कितने जमील है अदनान मियाँ, कितने खूबसूरत है मेरे अदनान मियाँ। चेहरा देखो तो देखते लोग रह जाएं, अंग्रेज देखे तो देखते रह जाएं, तन के गोरे देखे तो देखते रह जाएं। लोग कहते हैं हुस्न अंग्रेजों पे देखो, लोग कहते हैं हुस्न देखना है अल्लाह अकबर लंदन में जाके देखो, लोग कहते हैं हुस्न देखना है ऑस्ट्रेलिया में जाके देखो। मैं कहता हूँ हुस्न देखने के लिए ना ऑस्ट्रेलिया जाने की जरूरत है, न इंग्लैंड जाने की जरूरत है, आला हजरत के घर में जाके देख ले। जब अदनान मियाँ इतने खूबसूरत है तो आला हजरत को अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया होगा। और ये हुस्न जो है ना फैर लबरी से नहीं आता, ये हुस्न किसी क्रीम से नहीं आता, ये हुस्न हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़ने से आता है। जब शादी का नंबर आए जवानों तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। क्या चलता है वहाँ जो दुकानें खुलती हैं जहाँ पे दूल्हे सजाए जाते हैं, ब्यूटी पार्लर। हमारी माए बहनें भी जाती हैं वहाँ पे, वो भी सजती हैं। अब तो मियाँ जो रिटायर हो गई, जिनकी कब्र में पैर लटक गए हैं, मुंह के दांत गिर गए, पेट की आंतें बोलती हैं, वो भी जाके शादी के नाम पे पोते की शादी दादी सच के आ रही हैं। ये हंसने की बात नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई इनसे पूछे ब्यूटी पार्लर जाके हुस्न नहीं आता है? अल्लाह की कसम अगर चेहरे पे हुस्न चाहते हो तो नमाजी बन जाओ।
नमाजी बन जाओ। 5 वक्त 24 घंटे में जब आप वुजू करोगे तो वुजू करने से चेहरे पर नूर आता है, चेहरे पर नूरानियत आता है। ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी क्रीम पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पर नूर आता है। क्यों भाई नमाज पढ़ने से चेहरे पर नूर आता है। पढ़ना फजर के बाद नमाज, फजर से शुरू कर देना नमाज, आज से ही शुरू कर देना नमाज, फजर से स्टार्ट कर देना नमाज। लोग कहते हैं अगले जुमे से शुरू कर दूंगा। तुझे उम्मीद है, तेरे पास कोई सर्टिफिकेट है तो जुमे तक जिंदा रहेगा? तूने लोगों को नहीं देखा है, सोए थे ठीक थे, सुबह को मुर्दा मिले हैं, सुबह को डेड बॉडी मिली है। अल्लाह अकबर, मर गए, मौत कभी भी आ सकती है। अपने आप को नमाजी बनाओ। अर्ज कर रहा था लोगों, सच्चे नमाजी बनो। जिंदगी आमद पर आए बंदगी, जिंदगी पे बंदगी शर्मिंदगी। सरकारे बगदाद गौसे आजम की नियाज तो कराते हो, अल्लाह अकबर कबीरा। नियाज के सबूत किसने दिए? इमाम अहमद रजा ने दिए। क़ियाम ताज़ीमी का सबूत किसने दिया? आला हजरत ने दिया। उस मोहसिन अहले सुन्नत का हम गुरबाए अहले सुनन पे एहसान है। अर्ज कर रहा था गौसे आजम की नियाज कराते हो, अब गौसे आजम का फरमान सुनते चलो। अल्लाह अकबर कबीरा। पीरों के पीर कहते हैं, रोशन ज़मीर कहते हैं, सरकारे बगदाद कहते हैं, शेखे बगदाद कहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जो नमाज नहीं पढ़ता वो बेनमाजी है, और बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसकी तदफीन न करो, मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसे दफन न करो। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुन्नी तुझे क्या हो गया? और सुन्नी तूने अपने कानों को क्यों बंद कर लिया? और तू गौसे आजम की नियाज कराता है, गौसे आजम की तालीमात पे अमल क्यों नहीं करता? सरकारे बगदाद की तालीमात पे अमल क्यों नहीं करता? शेख बगदाद की तालीमात पे क्यों अमल नहीं करता? अगर मस्जिद नहीं है, अल्लाह अकबर कबीरा। लोग कहते हैं हमारी बस्ती में मस्जिद नहीं है इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ते। और खुदा की कसम, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, तारीखी बात पेश कर रहा हूँ ढोरिया वालों, बरेली शरीफ वालों, मेरी तरफ तवज्जो करना। अल्लाह अल्लाह, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत सैयदा आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, मैंने एक नूर देखा, एक रोशनी देखी, पर्दे मेरी निगाहों से हटा दिए गए, हिजाबात हटते चले गए। मुल्क शाम मैंने देखा, क्या देखा बोलो? मुल्क शाम के महल्लात मैंने देखे। कहती वराइतु सलासत आलामिन मज़रूबातिन अलमन बिल मशरिक़ी व अलमन बिल मग़रिबी व अलमन अला ज़हरिल काबा। मैंने 3 झंडे देखे, एक झंडा मशरिक में गड़ा, एक झंडा मगरिब में गड़ा हुआ था, और एक झंडा काबे की छत पे गड़ा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तेजी के साथ बात पूरी कर रहा हूँ, इसलिए टाइम कम है, बातें ज्यादा कर दी है, इसलिए आप मेरी तरफ मुकम्मल तवज्जो रखें। हजरात 3 झंडे देखे। सैयदा आमना कहती हैं कि हुजूर जब पैदा हुए तो पैदा होते ही सर सजदे में रखा। कहाँ रखा? सर सजदे में रखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे हबीब, तूने पैदा होते ही सर सजदे में रख दिया तो मैंने तेरी पेशानी की बरकत से, तेरे सजदे की बरकत से, ऐ हबीब, पूरी दुनिया को मैंने तेरे उम्मती के लिए मस्जिद बना दिया है। जहाँ चाहे वहाँ नमाज पढ़ ले, जहाँ चाहे वहाँ नमाज अदा कर ले, मैं सबकी नमाजों को कबूल कर लूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर मस्जिद नहीं है तो अपने घर में नमाज पढ़ ले, अल्लाह ने तेरे घर को मस्जिद बना दिया। जंगल में है वही नमाज पढ़ ले, स्टेशन पे मौका मिले वही नमाज पढ़ ले, जहाँ तुझे वक्त आए और तेरे पास टाइम हो तो नमाज अदा कर ले। और टाइम की बात नहीं करता, अल्लाह अकबर कबीरा। खाने के लिए टाइम निकाला करते हो, पीने के लिए टाइम निकाला करते हो, नहाने के लिए टाइम निकाला करते हो, ससुराल जाने के लिए वक्त निकाला करते हो, दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए वक्त निकाला करते हो। अरे जिसने ये वक्त दिया है उसकी इबादत के लिए भी तो टाइम निकाला करो, इबादत करो। खुदा की कसम जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। और आगे सुनो, शेख बगदाद के बाद अब मैं कौल पेश करता हूँ सुल्तान बाहू का। वो कहते हैं बेनमाजी से खिंजीर पना मांगता है। दूसरा नाम भी आप जानते हैं खिंजीर का, बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए। खिंजीर से पना मांगता है। और सुनो, शेख सादी कहते हैं बेनमाजी को उधार मत देना। इधर देखो, इधर देखो, बेनमाजी को उधार मत देना। क्यों? जो खुदा का कर्ज अदा नहीं कर रहा वो तेरा क्या लुटाएगा,
तेरा क्या लुटाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो दीजिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो, उसकी ज़ात व सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। अब तेजी के साथ अगला इसी आयत करीमा का अगला जुज़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया वो बिल वालिदैन इहसाना, अपने बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हुजूर कायद मिल्लत हुजूर अदनान मियाँ साहिब क़िबला मद्दज़ुल्लहुल आली व नूरानी तशरीफ लाए हैं आपकी आबादी में, आप इस छोटी सी बस्ती में। अल्लाह अकबर कबीरा। ये भी पीर हैं और बहुत सारे पीर हैं जो आपको सही रास्ता नहीं बताते, सही बात नहीं बताते, वो सही बात को छुपाते हैं। अगर सही बात बताएंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, लोग अपने माँ बाप के वफादार हो जाएंगे। हुजूर सैयद नजीब हैदर मियाँ अल्लाह अकबर कबीरा, मैंने उनको सुना, हुजूर उवैसे मिल्लत को मैंने सुना, हुजूर गुलज़ारे मिल्लत को मैंने सुना। और एक मरतबा कई साल पहले इसी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के पास में कोई गांव है, अल्लाह अकबर कबीरा, उस बस्ती में मेरी तकरीर हुई। हुजूर अदनान मियाँ साहब क़िबला तशरीफ लाए थे, मैंने तकरीर की थी, हजरत ने मेरी तकरीर को बड़ा पसंद किया था। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सही पीर है जो सही बात को पसंद करते हैं। हुजूर सैयद नजीब हैदर मियाँ कहते हैं मेरे हाथ बाद में चूमो, पहले अपने बाप के हाथ चूमा करो, हमारी दस्तबोसी बाद में करना, पहले माँ के कदम चूमना। हुजूर उवैस मियाँ का यही फरमान। अल्लाह अकबर कबीरा। सही पीरों के यही कौल है, सही पीर यही कहना चाहते हैं हमारे बाद हमारे पास तुम्हें वो ना मिलेगा जो माँ बाप की खिदमत करने से मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सबसे बड़ा पीर तेरे लिए कोई है तो वो तेरा बाप है, सबसे बड़ी मुर्शिद तेरे लिए तेरी माँ है। इन पीर फकीरों के चक्कर में मत पड़, अल्लाह की कसम याद रखना, माँ बाप को छोड़ के ये पीर फकीर छोड़, अगर पीरों के पीर का भी तू फैजान लेना चाहेगा तो माँ बाप के नाफरमानों को शेख बगदाद का भी फैजान नहीं मिलेगा, सरकारे बगदाद का भी फैजान नहीं मिलेगा। और खुदा की कसम जो बड़े बड़े चिल्लों से नहीं मिलता, जो बड़ी बड़ी अल्लाह अकबर वज़ाइफ से नहीं मिलता, वो माँ की खिदमत से मिलता है, वो माँ की दुआ से मिलता है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी क़ुद्दिस सिर्रुहुस्सामी 11 साल जंगल में रहे, अल्लाह अकबर पत्ते चबाते रहे, दरिया का पानी पीते रहे। अल्लाह अल्लाह 11 साल के बाद जब वापस आए, रात का वक्त था, दरवाजे पर दस्तक देना चाहते हैं, अंदर से जमीन में झंझोड़ा आवाज आई, बायज़ीद बुस्तामी तूने माँ को अल्लाह अकबर कबीरा सुख न पहुंचाया है तो माँ को दुख भी मत पहुंचा। 11 साल तू जंगल में रहा, माँ को एक गिलास पानी भी न पिला सका, माँ को एक कटोरा पानी भी न पिला सका। बायज़ीद तूने माँ की खिदमत नहीं की है तो माँ को तकलीफ भी मत दे, माँ को सुख न पहुंचाया है तो माँ को दुख भी मत पहुंचा। रात का वक्त है, माँ सो रही होगी, दरवाजे पर दस्तक देगा, माँ का आराम जो है अल्लाह अकबर कबीरा वो खराब हो जाएगा। हजरत बायज़ीद खड़े रहे, जब तहज्जुद के लिए उनकी वालिदा उठी, घर की नाली से पानी बह के बाहर आया, उन्हें इल्म हो गया माँ बेदार हो गई है, तहज्जुद पढ़ने के लिए वुज़ू बना रही है। माँ वुज़ू बना करके फारिग हुई, सैयदुना बायज़ीद बुस्तामी ने दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खोला, माँ ने कहा बेटे तू ठीक है। माँ के कदम पकड़ के हजरत बायज़ीद बुस्तामी रोने लगे, माँ से कहने लगे माँ 11 साल जंगल में रहा, मुजाहिदे करता रहा, इबादत करता रहा, रियासत करता रहा, लेकिन 11 साल के बाद भी जलवे हुजूरी न मिला। माँ ने हाथ उठाए, हाथ उठा करके कहा ए अल्लाह मेरे बेटे को जलवे हुजूरी अता कर दे। माँ के उठे हुए हाथ नीचे भी नहीं आए, अल्लाह ने बायज़ीद बुस्तामी को जलवे हुजूरी अता कर दिया। कहना चाहता हूँ जो पीर फकीर की सेवाओं से नहीं मिलता, उनकी खिदमत करने से नहीं मिलता, वो माँ की खिदमत करने से मिल जाता है, वो बाप की खिदमत करने से मिल जाता है। मैं आपके लिए दुआ करूं, अदनान मियाँ आपके लिए दुआ करें, इमाम साहब आपके लिए दुआ करें, उलमा आपके लिए दुआ करें, खुर्राए निज़ाम दुआ करें, हुफ़ाज़े किराम दुआ करें। गारंटी नहीं है दुआ कबूल होगी, लेकिन जब बाप दुआ करेगा, माँ दुआ करेगी, खुदा की कसम उठे हुए माँ बाप के वालिदैन के हाथ नीचे बाद में आएंगे और दुआ पहले कबूल हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी मुरादाबादी। नारे तकबीर।
घर से निकलते हो बीवी को गले लगा के मिलते हो, गले लगा के निकलते हो, घर से जाते हो बेटी को प्यार करके पेशानी चूम के जाते हो, बेटे को सीने लगा के जाते हो। लेकिन जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा था, घर से जाते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी तौफीक नहीं होती अपनी बूढ़ी माँ को भी सलाम कर ले। घर से जाते वक्त इतना भी शऊर नहीं, अपने बूढ़े बाप के हाथ पकड़े और अपने सर पे रखवा ले। अल्लाह की कसम, जब घर से निकलो माँ बाप की दस्त बोसी करके निकलो, बाप के हाथ चूम के निकलो, माँ के हाथ चूम के निकलो, फिर देखना कदम कदम पे कामयाबी मिलेगी। कदम कदम पे तुम्हें कामयाबी से तुम हमकिनार होगे। मुनव्वर राना उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने कहा है हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ओ खुदा की कसम, पहले माँ बाप के हाथ चूमो, पहले माँ बाप की खिदमत करो। अच्छा एक बात बताओ, आप 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, आप रोजे भी रखते हैं रमजान शरीफ के, अल्लाह अकबर, हज भी आपने कर लिया, मन इस्तताअ इलैहि सबीला, इसकी इस्तिताअत थी। अच्छा ये बताओ, हज करके कह सकते हो अल्लाह तुमसे राजी है? नमाज पढ़ के कह सकते हो अल्लाह तुमसे राजी है? नहीं कह सकते, दावा नहीं कर सकते। लेकिन आज से ये गांठ बांध के उठो, ये अल्लाह अकबर अहद करके उठो कि सुबह को भी बाप का चेहरा देखेंगे, शाम को भी बाप का चेहरा देखेंगे, सुबह को भी बाप के हाथ चूमेंगे, शाम को भी बाप के हाथ चूमेंगे, बाप को राजा बनाएंगे, बाप को अपने सर आंखों पर बिठाएंगे, बाप की खिदमत करेंगे, बाप की ताज़ीम करेंगे, बाप को रिस्पेक्ट करेंगे, बाप का एहतराम करेंगे, बाप का अदब करेंगे। तू 1 महीना ये अमल पाबंदी से कर ले, बाप की ताज़ीम कर, पहले बाप को खिला, बाद में खुद खा, पहले बाप को पिला, बाद में खुद पी ले, पहले बाप को पहना दे। तौफीक नहीं होती, तुझे शर्म नहीं आती? तो बेगैरत, तू जो इतना बड़ा बेगैरत हो गया। 5 भाई थे तुम, ईद आती थी, 5 भाई को बाप एक से कपड़े बनाता था, अल्लाह अकबर, एक से चप्पल लाता था, एक से स्लीपर ला के देता था, एक से शूज ला करके देता था, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब तुम बड़े हो गए, बाप बूढ़ा हो गया, बाप को बड़ा फख्र था, ये 5 गोलक डाल रहा हूँ, जब ये बड़ी हो जाएंगी मुस्तकबिल का सहारा होगा, फ्यूचर में सहारा बनेंगे। लेकिन जब तुम बड़े हो गए तो बाप को तुमने छोटा कर दिया, जब तुम ऊंचे हो गए बाप को तुमने नीचा कर दिया। बाप ने तुम्हारी खिदमत नौकर बन के करी थी, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जब तुम कामयाब हो गए, जब तुम शादीशुदा हो गए, जब तुम बाप बन गए, तो तुमने अपने बाप को अल्लाह अकबर नौकर बना दिया, तुमने अपने बाप को अल्लाह अकबर कबीरा अब उनको इज्जत देना बंद कर दी। मैं कहना चाहता हूँ तालीमाते आला हजरत ये है, शेख बगदाद की तालीमात ये है, अजमेर के गरीब नवाज की तालीमात ये है, अल्लाह वालों की तालीमात ये है कि बाद में खाना, पहले बाप को खिलाना, बाद में पीना, पहले बाप को पिलाना, बाद में पहनना, पहले बाप को पहना देना। अल्लाह भी राजी हो जाएगा और आमना का लाल भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। देखो सुनो, दावा नहीं कर सकते अल्लाह राजी है, लेकिन आओ हुजूर कहते हैं अपने बाप को तुम खिदमत कर लो। 1 महीना तक ये अमल करके देखो, सुबह को हाथ चूमो, शाम को हाथ चूमो, बाप के कंटिन्यू खिदमत करो, उसको राजी कर लो। और बाप मुस्कुरा के कह दे, ओ बेटे अल्लाह तुझे माफ कर दे, मैंने माफ कर दिया, मैं राजी हो गया। अब हुजूर कहते हैं रिजल रब्बी फी रिजल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी। अच्छा कभी हाथ चूमे बाप के? नहीं चूमे। कभी कदम चूमे बाप के? नहीं चूमे। हजरत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी के हकीकी भांजे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर इरशाद फरमाते हैं कि जो बेटा खुश नसीब बेटा, खुशबख्त बेटा, सआदतमंद बेटा, फिरोज बख्त बेटा एक मर्तबा अपने बाप के तलवों को प्यार से चूम ले, करना ये अमल करके देखना। बाबा फरीद कहते हैं उसकी 10 साला नफली इबादतों पे उसका ये अमल भारी हो जाता है। जो 10 साल की नफली इबादतों से नहीं मिलता वो बाप के कदम चूमने से मिल जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात और बताऊं आपको, हजरत शेख अबू इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह कितने बड़े मुहद्दिस हैं। हजरात ये कहते हैं बाप के कदम चूमने से चेहरा चमकता है, माँ के कदम चूमने से चेहरा दमकता है। उनसे
पूछा गया हजरत इसकी वजह क्या है? माँ के कदम चूमेंगे तो चेहरा चमक जाएगा, माँ के कदम चूमेंगे, माँ के तलवों को बोसा देंगे तो चेहरे पर नूर आएगा, चेहरे पर नूरानियत आ जाएगी। तो हजरत शेख अबू इसहाक कहते हैं ये तो मुझ पे गुजर गया, ये तो मुजर्रब अमल है। बोले क्या मतलब? इरशाद फरमाते हैं एक रात इशा की नमाज पढ़ के जब अपने घर पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से दरवाजा खुला, मैं अपनी माँ के कदमों में पहुंचा। माँ मेरी आराम कर रही थी, मैंने अपनी माँ के तलवों को दबाना शुरू किया। मेरी मोहब्बत ने जोश मारा, मेरी मोहब्बत ने जोश मारा, मेरी मोहब्बत अंगड़ाई ले गई। मैंने आगे बढ़ के अपनी माँ के कदमों को अपने होठों से चूम लिया और जब माँ के कदमों पे होठ रखे तो मेरी दाढ़ी माँ के कदमों से लग गई। सुबह को पहुंचा था क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए, दो तालिब इल्मों ने रोक लिया, कहा उस्ताद जी रात हमने आपके मुतालिक ख्वाब देखा है। आप फरमाते तू खामोश हो, तू बता तूने क्या ख्वाब देखा है? एक तालिब इल्म कहने लगा हुजूर रात मैंने ये ख्वाब देखा कि आपका चेहरा चमक रहा है, आपकी दाढ़ी से छन छन के नूर निकल रहा है। दूसरा कहता है खुदा की कसम उस्ताद जी हजरत जी जो ख्वाब इसने देखा है वही मैंने देखा है। इतना सुनना था हजरत शेख अबू इसहाक रोने लगे, इतना रोए दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। शागिर्दों ने कहा हुजूर हुजूर आपको रुलाना मकसद नहीं था, ख्वाब की ताबीर करना मकसद था। इतना सुना इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर मुकम्मल हो गई। का क्या मतलब? इरशाद फरमाते हैं तुम्हारा मतलूब ये था, तुम्हारा मकसूद ये था, दाढ़ी से नूर क्यों निकल रहा था? तो सुनो रात इशा की नमाज पढ़ के माँ की चारपाई के पास पहुंचा, माँ के कदमों पे मैंने अपने होठ रख दिए तो ये दाढ़ी भी लग गई। शेख अबू इसहाक फरमाते हैं अरे जो दाढ़ी माँ के तलवों से लग जाए उससे नूर नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? उससे नूर नहीं निकलेगा तो बोलो क्या निकलेगा? लेकिन आज तुमने माँ बाप को कितना जलील बना दिया। हमारे समाज में ऐसे भी परिंदे मौजूद हैं, ऐसे भी हैवान मौजूद हैं जो अपने माँ बाप को घर से निकालते हैं। सरे राम मुझे एक बूढ़ा मिला, सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरी मुलाकात हुई, दूसरी बस्ती में जा रहा था। मैंने कहा कहाँ का इरादा है? बोले दो रोटी कमाने जा रहा हूँ। मैंने ये उम्र तो तुम्हारी आराम करने की है, आप तो आराम कीजिए और बच्चे कमाएंगे खाइए। कहा मैंने अल्लाह अकबर जवानी में कमाया, उम्मीद थी कि औलाद मुझे खिलाएगी, तवक्को थी कि बुढ़ापे में औलाद सहारा बनेगी, लेकिन औलाद मलाई निकल गई। मैंने कहा कैसे? बोले सुनो ये मेरी टांग जो है इस पर नील देख रहे हो? मैंने कहा देख रहा हूँ। बोले बड़े बेटे ने इसी टांग पे मेरी डंडा मारा है, फिर मुझे घर से निकाला है। ओ लोगो ओ जवानों तूने बाप को घर से नहीं निकाला, तूने माँ को घर से नहीं निकाला, खुदा की रहमत को घर से निकाला है। माँ बाप हयात है, तेरे घर की रौनक सलामत है। मुनव्वर राना कहते हैं ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बाप का एहतराम किया करो, माँ की इज्जत किया करो। माँ बाप सलामत है तो खुदा की कसम तेरी किस्मत चमक रही है। माँ बाप से दुआ करा ले, जितनी चाहे इतनी दुआ करा ले। माँ बाप की दुआओं में मिलावट नहीं होती। मैं दुआ करूँ तो दिखावा हो सकता है, बाप की दुआ में कोई दिखावा नहीं, माँ की दुआ में कोई मिलावट नहीं। ओरिजिनल दुआ करती है माँ, ओरिजिनल दुआ करता है बाप। बाप के बाद हाथ में चिराग लेके भी बाप तलाश करेगा, दूसरा बाप ना मिलेगा। हाथ में चिराग लेके माँ को तलाश करेगा, माँ जैसा प्यार नहीं मिलेगा। माएं बहनें बैठी हैं, अल्लाह अकबर ताबीज़ात कराती हैं, जादू कराती हैं, पानी पिलाती हैं, दम करवाती हैं अपने शोहर को। अब अल्लाह अकबर उसके माँ बाप से दूर कराने के जतन करती हैं, कोशिश करती हैं और ये समझाती हैं बारहा सुनो तुम्हारी माँ से ज्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। जवानों किसी की बीवी तुमसे अल्लाह अकबर शोहर से ये कह दे कि मैं तुझसे तेरी माँ से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ तो समझो सबसे बड़ी झूठी है। और एक जुमला बोल दूं वो अल्लाह अकबर सही नहीं, वो चुड़ैल है इसलिए कि जिंदा झूठ बोल रही है, बहुत बड़ा झूठ बोल रही है। माँ से ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। बोलो बीवी मोहब्बत कर सकती है? नहीं कर सकती।
1 साल तक तुम उसे नानो नफका मत देना, खर्चा मत देना, लात मार के चली जाएगी, छोड़ के चली जाएगी। लेकिन जब तू बच्चा था, कमा नहीं सकता था, अल्लाह अकबर कबीरा, माँ तुझे तब भी परवरिश करती थी, माँ तुझे अपना दूध पिलाती थी। एक सहाबी रसूल ने अपनी माँ को कांधों पे बिठा के 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा नहीं, 4 मर्तबा नहीं, 5 मर्तबा नहीं, बल्कि 70 मर्तबा अपनी माँ को कांधों पे बिठा करके तवाफ़ काबा कराया, हज कराया 70 मर्तबा। ये सआदत अपनी माँ को दिलवाने के बाद हुजूर की बारगाह में आए, मालिक के कौनैन की बारगाह में आए, आमीना के लाल की बारगाह में आए, अनीसे बेकसा की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपने कांधों पे बिठा करके 70 मर्तबा तवाफ़े काबा कराया है। क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? क्या मैंने अपनी माँ का हक पूरा कर दिया? हुजूर कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो, 70 मर्तबा माँ को तवाफ़े काबा करा करके कैसा सवाल कर रहे हो? सुनो, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। तुम्हारा बचपन था, तुम्हारी अय्याम शीर ख्वारगी थी, रात का वक्त था, तुमने बिस्तर पे पेशाब कर दिया था, तुम्हारी माँ ने उस बिस्तर को साफ किया, धो दिया, बिस्तर गीला हो गया, दूसरा बिस्तर नहीं था। तुम्हारे घर में गरीबी थी, तुम्हारे घर में गुर्बत थी, तुम्हारे घर में गरीबी थी, दूसरा बिस्तर नहीं था। तुम्हारी माँ ने उसी बिस्तर को अल्लाह अकबर फिर बिछाया, अब बिस्तर गीला था, तुम्हें अगर उस पर लिटाती तुम बीमार हो जाते। उसे ये खदशा था, तुम्हारी बीमारी का अंदेशा था, तुम्हारी बीमारी के अल्लाह अकबर तुम्हारी बीमारी की वजह से बेटा बीमार ना हो जाए, अल्लाह अकबर इस वजह से तुम्हारी वालदा जिसको तुमने 70 मर्तबा तवाफ़े काबा कराया है, उसी तुम्हारी माँ ने गीले बिस्तर पे अल्लाह अकबर लेट गई और तुम्हें अपने सीने पे सुला लिया, अपने सीने पे लिटा लिया। हुजूर कहते हैं अभी तो तुमने उस रात का भी हक अदा ना किया, तुम्हारे पेशाब की वजह से गीले बिस्तर पे तुम्हारी माँ लेटी थी और तुम माँ के सीने पे लेटे थे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज़ है, प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज़ है। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। एक बला ने और जन्म ले लिया, एक बीमारी ने और जन्म ले लिया, मैं उसका भी पोस्टमार्टम करना चाहता हूँ। वो बीमारी क्या है? कुछ नौजवान अपनी माँ से बात करते हैं, अब्बा से बात नहीं करते, अब्बू जी से बात नहीं करते, उनसे नफरत करते हैं। बाप को समझते हैं इसकी तो कोई मेहनत नहीं है। और नादान, तूने नहीं समझा, रात में बैठ के सोचना, गौर करना, तफक्कुर करना, तदब्बुर करना। माँ तो घर में बैठी रही, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जो सुबह को खा के शाम तक घर से बाहर रहा, कमाता रहा, रिक्शा चलाता रहा, मजदूरी करता रहा, जो पूरा दिन कमा करके घर में आटा लेकर के आया, राशन लेकर के आया, वो तेरा बाप था। बाप का योगदान बहुत है तेरी जिंदगी में। माँ, लोग कहते हैं, जवान कह देते हैं, हजरत ये बताइए आप, माँ तो बहुत प्यार करती है, बाप प्यार नहीं करता। मैंने कहा क्या मतलब? बोले देखो जब बीमार होते हैं माँ कितनी रोती है, बाप नहीं रोता। मैं कहता हूँ तुझे पता नहीं है फलसफा बेटे क्या है। माँ तेरे सामने रोती है और बाप अस्पताल में छुप छुप कर रोता है। दर्द बाप को भी होता है। पूरा कुरान खोल लो, अलहम्दुलिल्लाह के अलिफ लाम से लेकर के वन्नास की सीन तक खुदा